हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के हम एपिसोड में चर्चा करेंगे कैपिटल गुड्स सेक्टर की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी हेवल्स इंडिया के बारे में। स्टॉक्स निचले लेवल से एक साल में तकरीबन 3 गुना तक बढ़ चुका है, पर क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? लेंगे इस सवाल का जवाब। और आगे स्टॉक्स में क्या संभावनाएं हो सकती है, इन पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही कंपनी और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे। और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हेवल्स इंडिया इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है। हेवल्स इंडिया लिमिटेड को 1983 में हेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था और कंपनी ने वर्ष 1984 में स्मॉल सर्किट ब्रेकर और वितरण बोर्ड का निर्माण करके अपना परिचालन शुरू किया था। और बाद में भारत में स्मॉल सर्किट ब्रेकर बनाने के लिए कंपनी ने क्रिश्चियन गेयर जर्मनी की एक कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग में प्रवेश किया था। कंपनी ने 1996 में अलवर राजस्थान की औद्योगिक विकास और निवेश निगम की एक घाटे में चली हुई कंपनी, जो इसकी मौजूदा केवल निर्माता इकाई है, उसका अधिग्रहण किया था। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल दोनों शामिल हैं, जो घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं। कंपनी हेवल्स के अलावा 4 ब्रांडों के तहत अपने प्रोडक्टों की बिक्री करती है, जिनमें कर्ब टी, स्टैंडर, रियो और लॉयड इसमें शामिल है। कंपनी ने 2017 में लॉयड कंज्यूमर के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी थी, जो 2018 में उसको पूरा कर लिया गया था, जो कि कंपनी एयर कंडीशन, टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य जो घरेलू प्रोडक्ट है वो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अधिग्रहण से अगर आप देखें, जो कंपनी की जो सेल प्रोडक्ट थी उसमें इसका कंट्रीब्यूट लॉयड का अगर देखें आप, तो 18% से ज़्यादा का इसमें इसके बिजनेस में इजाफा हुआ है। जैसा कि एक आप देख पा रहे हैं, 2018 में जो कंपनी का जो बिजनेस था वो केबल और इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल का आप देखें, और उसके बाद 2019 में लॉयड कंज्यूमर के जुड़ने से आप देखें कि उसमें 18% से अधिक का इजाफा हुआ है। कंपनी 60 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्टों की बिक्री करती है और कंपनी के पास 14,000 से अधिक का इसका स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है और 39 कंपनी के ब्रांच ऑफिस है। और कंपनी के 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि भारत के हरिद्वार, बद्दी, नोएडा, साहिबाबाद, फरीदाबाद, अलवर और नीमराना में स्थित है। और कंपनी के अगर प्रोडक्टों पर बात करें तो कंपनी हेवल्स ब्रांड के तहत कंज्यूमर सेक्टर में फैंस, लाइटिंग, अप्लायंस, स्विच गियर, वाटर हीटर, फ्लेक्सिबल केबल, एयर कूलर, पंप्स, ग्रूमिंग, वाटर प्यूरिफाइड और सोलर इक्विपमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कंपनी कंज्यूमर सेक्टर को प्रोवाइड कराती है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी आप देखें तो हैवी ड्यूटी फैंस, प्रोफेशनल लाइटिंग जिसमें स्ट्रीट लाइटिंग आप जैसा कि देख पा रहे हैं, केबल्स, मोटर, स्विच गियर कंट्रोलर, पावर क्वालिटी सॉल्यूशन और सोलर, ये कंपनी इंडस्ट्रियल को प्रोवाइड कराती है। और हेवल्स की रियो ब्रांड के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो उसमें अगर आप देखें
तो रियो के तहत कंपनी फैन, सीलिंग फैन, स्विच, एसेसरीज, केबल, एमसीबी, ये रियो के तहत कंपनी इनका प्रोडक्शन करती है। और हेवल्स की कर्व ट्री ब्रांड की अगर हम बात करें इसके प्रोडक्टों की, तो कंपनी उसमें स्विचिंग, स्मार्ट स्विचिंग, ऑटोमेशन और वीडियो डोर फोन, ये आदि प्रोडक्ट कंपनी की जो कर्व ट्री ब्रांड है उसके तहत बनाए जाते हैं। और साथ ही कंपनी की जो स्टैंडर्ड ब्रांड है, तो उसमें कंपनी फैन, स्विचिंग, केबल, स्विच गियर, वाटर हीटर और एसेसरीज, ये कंपनी की स्टैंडर्ड ब्रांड के तहत बनाए जाते हैं। और साथ ही अगर इसके जो हालिया कंपनी का जो एक्वायर किया था लॉयड, तो उसके अगर हम आप नज़र डालें प्रोडक्टों पर, तो कंपनी एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉश, ये सब कंपनी के लॉयड, जो कि एक बड़ा बाजार है। और अगर देखें तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह हैं, जो कि लॉयड ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उनका प्रचार करते हैं। और विक्की कौशल, ये कंपनी की जो हेवल्स ब्रांड है वो इसको प्रमोट करते हैं। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो 82,593 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है और ईपीएस कंपनी का 19 का है। और पी रेशियो अगर देखें तो 69.29 का कंपनी का पी रेशियो है। और शेयर होल्डिंग अगर कंपनी में देखें तो प्रमोटर जो है वो कंपनी में मेजोरिटी शेयरधारक है, तकरीबन 59% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और एफआई कंपनी में 26.76% की जो शेयर होल्डिंग है वो एफआई होल्ड करते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 7.54% की होल्डिंग। और इंश्योरेंस कंपनियां, वो कंपनी में 3.49% की, और म्यूचुअल फंड्स कंपनी में 2.51% की होल्डिंग रखते हैं। वहीं अदर कंपनी में तकरीबन 0.23 जो डीआईज है इंडिविजुअल, तो वो कंपनी में हिस्सेदारी अपनी रखते हैं। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नजर डालें, अनिल राज गुप्ता कंपनी के चेयरमैन और एमडी, सुरजीत गुप्ता नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राजेश गुप्ता वूल एंड टाइम डायरेक्टर एंड फाइनेंस, संजय कुमार गुप्ता कंपनी सेक्रेटरी, और प्रीतम राम नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कार्य करते हैं। और जो कंपनी की कुल सेल है उसमें 32% की जो हिस्सेदारी है वो केबल्स की है, और 19% से ज़्यादा की हिस्सेदारी वो इलेक्ट्रिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल की है। और केवल उसमें लॉयड जो कंज्यूमर है वो इसमें 18 से ज़्यादा परसेंट का वो इसमें सेल में कंट्रीब्यूट करता है, जो कंपनी के द्वारा हालिया में इसको एक्वायर किया गया था। अभी कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ। तो अगर देखें तो कंपनी अपने सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कंपनी की नेट सेल अगर देखें तो 10,457 करोड़ की कंपनी ने ईयर एंड में सेल दर्ज की है, दमदार सेल दर्ज की है कंपनी के द्वारा। और ना केवल इस ईयर एंड में, अगर आप पिछले कंपनी के 9-10 साल के भी आंकड़े अगर देखें, कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर आप देखें कि अच्छी सेल कंपनी दर्ज करती आई है और अपने हाईएस्ट कंपनी की जो सेल है। लेकिन जो आप 2017-18 के अगर सेल के आंकड़ों के बाद जो उछाल देख पा रहे हैं, तो 2018 में कंपनी लॉयड का जो अधिग्रहण किया था, तो उसके बाद आप देखें कंपनी की सेल में अच्छा इजाफा देखा गया था। और अगर कंपनी का प्रॉफिट आप देखें तो 1,044 करोड़ का दमदार प्रॉफिट, जो कि अपने सेक्टर में सबसे अधिक है कंपनी के द्वारा, इस ईयर एंड में दिया गया था। और कंपनी के पी रेशियो को अगर देखें तो 69.29 पर कंपनी का पी रेशियो, जो कि सेक्टर की जो दिग्गज सीमेंस से तो अच्छे सस्ते वैल्यूएशन, साथ ही एबीपी इंडिया आप देख पा रहे हो, हिटाची एनर्जी, तो इनसे तो कंपनी के जो पी रेशियो है वो अच्छे और सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो। और कंपनी का अगर डेप्ट कर्ज देखें हम, तो 456 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है। बाकी आप देख पा रहे हैं
कि सीजी पावर हुआ और सुज़लोन एनर्जी भारी भरकम कर्ज है, तो 456 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है। हालांकि ये जो कर्ज है वो कंपनी पर इसी साल में बढ़कर आया है, इसको समझते हैं दोस्तों। कंपनी का जो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उसमें अगर देखें तो उसमें 14% से ज़्यादा की एल्युमिनियम की हिस्सेदारी है और कॉपर की उसमें 32% से ज़्यादा की, और अदर उसमें 36% की जो हिस्सेदारी है वो रॉ मटेरियल की है। और आपने देखा होगा कि दोस्तों इस साल जो रॉ मटेरियल के जो कच्चे इसके स्टील के जो दाम है वो अपने उच्चतम स्तर पर वो पहुंचे हुए हैं, तो इस कारण स्टॉक्स पर एक दबाव देखा गया, जिसके कारण अगर आप देखें कि इसके रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है जो पिछले साल 60% की थी उसमें 7% से अधिक का इजाफा होता हुआ नजर आया है, जो कि हम कंपनी को इसके डेब्ट के रूप में भी हम देख पा रहे हैं। हालांकि कंपनी के पिछले साल के अगर हम इसके डेब्ट के अगर आंकड़े देखें तो लगातार कंपनी जो अपने डेब्ट को 1000 करोड़ से घटाती हुई जो 2020 का जो ईयर एंड था तो उसमें 41 करोड़ पर ले आई थी, लेकिन इसके रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट में जो आपने उछाल देखा तो उसके कारण है जो कंपनी का जो डेब्ट है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं, तो वीकली चार्ट लिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स 2018 से लेकर 20 तक एक दायरे में ट्रेड कर रहा था। नीचे की तरफ आप देखें तो 450 और ऊपर है जो 800 के आसपास का जो दायरा था इसमें ट्रेड कर रहा था 2 साल से। लेकिन हाल ही में स्टॉक्स ने इस रेंज को ब्रेक किया, जो इसके जो हाई लेवल थे जो 800 के आसपास पे, और उस पे सस्टेन होने के बाद स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिखाया है और उसके बाद स्टॉक्स ने तकरीबन 1500 के हाई लगाए हैं। अगर लोएस्ट लेवल को अगर देखें तो स्टॉक्स एक साल में तकरीबन 3 गुना तक बढ़ चुका है और एक अपर चैनल स्टॉक्स ने क्रिएट किया है और उसी को स्टॉक्स अभी रिस्पेक्ट करता हुआ हम उसको देख पा रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर और जो मार्केट पर लंबे नजरिए के रखते हैं तो वो इस स्टॉक्स को बिल्कुल अपने रेडार पर रख सकते हैं। अगर स्टॉक्स थोड़ी इन लेवल से करेक्शन दिखाए 1200-1230 के पास अगर स्टॉक्स आता है तो बिल्कुल आपको खरीदारी के बारे में आपको उस पर विचार करना चाहिए। और जो स्टॉक्स के जो शॉर्ट टर्म के जो सपोर्ट लेवल है वो 1140-1150 के आसपास के निकल कर आ रहे हैं, तो बिल्कुल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए जिनका मार्केट पर लंबा व्यू है और जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज ना केवल ट्रेडिंग के। जो ट्रेडर हैं तो वो बिल्कुल इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वही इस पर फोकस करें जिनका इन्वेस्टमेंट का नजरता है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है और जो सरकार भी जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को जो बढ़ावा देने पर काम कर रही है और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो बड़ा बाजार है, तो अच्छी कंपनी है। तो अगर स्टॉक्स उन लेवल पर आए तो बिल्कुल आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को शामिल करना है। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा किसी बताई हुई कंपनी पर वीडियो लेकर आए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।